केशव प्रसाद मौर्य ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर कहा, समाजवादी पार्टी की साइकिल का पंचर होना तय है। हमारे भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासवान बहुत बड़े अंतर से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। अयोध्या की जनता तो बहुत पहले से ही इंतजार कर रही थी, अब इंतजार खत्म हो चुका है और वहाँ 5 फरवरी को कमल खिलेगा। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के स्टैंड पर विश्वनाथ पाल ने कहा, हमारी नेता मायावती ने पहले ही कहा है कि उपचुनाव में सरकार धांधली कराती है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर मायावती उपचुनाव से बाहर हैं, तो उनको मानने वाले लोग भी उपचुनाव से बाहर हैं। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण आवासीय योजना शुरू करने की तैयारी कर रहा है। झंडवा, नैनी, झुंसी और शहर में अन्य स्थानों पर जो जमीन जिला प्रशासन ने कुर्क की है, उस पर आवासीय योजना शुरू करने के लिए जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया है। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में यज्ञशाला का उद्घाटन किया गया। जगत गुरु शंकराचार्य ने 324 कुंडीय यज्ञशाला का उद्घाटन किया। विधिवत पूजन कर यज्ञशाला में प्रवेश किया गया। आपको बता दें कि यज्ञशाला में पंचदेव गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ होगा। राहुल गांधी के खिलाफ मुस्लिमों पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में दायर परिवाद मामले में 24 जनवरी को सुनवाई होगी। 12 साल पहले दर्ज इस मामले में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा आदेश जारी करेंगे। आरोप है कि भाषण के दौरान वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे का जिक्र करते हुए मुसलमान युवकों का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संपर्क होने का बयान दिया गया था। अलीगढ़ के एक निजी गेस्ट हाउस में 15 कश्मीरी के होने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना एक स्थानीय युवक ने तत्काल पुलिस को दी। संदिग्ध कश्मीर निवासियों की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया और मौके पर पहुंचकर कश्मीरी लोगों से पूछताछ की। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने पिछले दिनों महाकुंभ में लोगों के जाने को लेकर बयान दिया है, जिसके बाद उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इस बीच हरिद्वार पहुंचकर अखिलेश यादव ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। इस पर किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी ने उन पर निशाना साधा और कहा, प्रयागराज छोड़कर हरिद्वार चले गए डुबकी लगाने, ऐसा करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? IIT BHU उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। सैन्य उपकरणों और हथियारों के निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए नई तकनीकों पर काम होगा। इसका उद्देश्य देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और रक्षा उद्योग को आत्मनिर्भर बनाना है। संस्थान रक्षा से जुड़े औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए कौशल विकास केंद्र के रूप में भी काम करेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में बच्चों के लिए विशेष रूप से स्थापित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बोन मैरो ट्रीटमेंट विभाग का लोकार्पण किया गया। ये सुविधा उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं थी, देश में भी केवल निजी चिकित्सालयों में है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की चिकित्सा सुविधाओं को लगातार बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने में मार्गदर्शन देने का काम किया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गोरखपुर से 100 विशेष बसें चलाई गयी। ये बसें बस्ती क्षेत्र से भी संचालित हो रही हैं। प्रयागराज में 350 शटल बसें चल रही हैं। इसमें से 50 गोरखपुर परिक्षेत्र की हैं। महाकुंभ के दौरान गोरखपुर से 2300 सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्रयागराज के लिए 7000 बसें चलाई जाएंगी।